अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। रैली के दौरान साबिक सदर पर मुतअद्दिद फायर किए गए। एक गोली ट्रंप के कान को चीरते हुए निकल गई, दूसरी गोली सर के करीब से गुजर गई। फायरिंग से साबिक सदर का एक हामी भी हलाक, 2 शदीद जख्मी हुए। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमलावर को मार दिया गया। हमलावर की 20 साला थॉमस के नाम से शनाख्त रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन निकला। हमले के बाद ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे, मुहाफिज ढाल बने रहे। मुहाफिजों को कहा, ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। पुरजोश अंदाज में मुक्के लहराए, फाइट फाइट के नारे लगाए। ट्रंप का गाड़ी पर सवार होने से पहले फिर फाइट जारी रखने का अज़म। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका में ऐसे वाकयात का होना हैरान कुन है, बहुत काफ़ी खून बहा। डोनाल्ड ट्रंप का हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना। FBI ने कहा, गोली का निशाना ट्रंप थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, अमेरिका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं, खुशी है ट्रंप महफूज हैं। बानी पीटीआई दहशतगर्दी के बड़े मुकदमे में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस समेत 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की जिन्ना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना हमला केस में बानी पीटीआई से पूछगछ। 12 रुकनी टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात की रोशनी में पूछगछ की गई। 9 और 10 मई के वाकयात से मुताल्लिक सवालात किए गए। पुलिस ज़राए का कहना है, बानी पीटीआई से रियासत मुखालिफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा रावलपिंडी की अदालत ने इजाज़त नहीं दी। बानी पीटीआई पीर को वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा। बिजली की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंचा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए इजाफे से 34 रुपए हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों के लिए रेट 39 रुपए 15 पैसे होगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए इजाफे से 41 रुपए 36 पैसे हो गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे बरकरार। नीलम जहलुम प्रोजेक्ट में खराबियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। प्रोजेक्ट फाल बनाने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत नीलम जहलुम हाइड्रो प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास हुआ। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद हक्कान ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। ब्रीफिंग में कहा कि 2 मई 2024 को खराबी के बायस बिजली की पैदावार मुकम्मल बंद हुई। कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। पीटीआई दौर में खराबी के बाद मरम्मत नहीं करवाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। मनसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन न करवाकर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। पीटीआई के MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान गिरफ्तार। पुलिस ने लाहौर में वाक़े घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। साहिबजादा अमीर सुल्तान NA 110 से MNA मुंतखब हुए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, PTI कारकुनों और अरकान असम्बली को पुलिस के जरिए तंग किया जा रहा है। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अदलिया इंसानी हुकूक की पामाली और आज़ादी इजहार राय पर कदगन का नोटिस ले। हुकूमत मुल्क का माहौल ख़राब करने की साजिश कर रही है। मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। उधर SP कैंट ने कहा कि साहिबजादा अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया। अगवा से मुतालिक भी कोई इत्तला नहीं आई। लापता होने के हवाले से दरखास्त आई तो ज़रूर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रांगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। पाकिस्तान की हुकूमत ये अंडरटेकिंग जमा कराए कि किसी को भी उसके घर से उठाया नहीं जाएगा।
तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ग्रुप नहीं, मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 39 MNAs में से 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। बाकी MNAs के बयान हल्फी कल तक जमा करवा देंगे। MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठा लिया गया। MNA फयाज चजरा के भाई और 16 साल बेटे को उठा लिया गया। ये पीटीआई को दबाव में डालने के लिए किया जा रहा है। कब तक जंगल का कानून चलाएंगे? अदलिया लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। शेख वकास अकरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के बजाय रुकावट डालने की कोशिश की गई। साहिबजादा अमीर सुल्तान को जूते भी नहीं पहनने दिए गए। नून लीग की बदमाशी नहीं चलेगी, ऐसा वक्त लीगियों पर भी आएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का पीटीआई की आज़ाद अरकान पर हुकूमती दबाव का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब में कमिश्नर्स हमारे अरकान असम्बली को फ़ोन करके पीटीआई में शमूलियत के हलफनामे पर दस्तखत न करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की तरफ से वजारतों का लालच दिया जा रहा है। अरकान को फ़ोन करने वाले कमिश्नर्स के खिलाफ अदालतों में जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने अभी तक सबक नहीं सीखा। असद कैसर कहते हैं, हमारे लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत की जा रही है। अदलिया फॉर्म 45 और 47 का जल्दी फैसला करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने FIA में दर्ज मुकदमा खारिज करने और रिहा करने का हुक्म दिया। रिहाई के बाद सनम जावेद को थाना मारगला की हुदूद सेक्टर 8F से गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद को एक रोज पहले FIA ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। सनम जावेद का कहना है, हुकूमत जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं कर सकती, हम बानी पीटीआई के साथ हैं। वकील अली इशफाक ने कहा, हमने बगैर मुज़ाहमत सनम जावेद को पुलिस के हवाले किया। कानून का एहतराम करने वालों का यही रवैया होना चाहिए जो हमने किया। नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला जेल ट्रायल। एहतसाब अदालत ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वकील सफाई के मुताबिक नैब ने 14 दिन का रिमांड मांगा। अदालत ने पहले 6 दिन का रिमांड दिया था। हमारी दरख्वास्त पर 2 दिन बढ़ाए। 20 जुलाई को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, इसलिए रिमांड बढ़ाया गया। दोनों मुलजमों को 22 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। हुकूमत ने आज ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था। नून लीग के सदर नवाज शरीफ सियासत में मुतहर्रिक। कल मरी में अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी बुला लिया गया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब काबीना में तौसी के हवाले से बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मखसूस नशिस्तों पर कानूनी और आईनी माहिरीन की रिपोर्ट पेश करेंगे। मरीम नवाज इजलास में शिरकत के लिए मरी पहुंच गई। पंजाब काबीना में तौसी के हवाले से अपनी सिफारिशात देंगी। नून लीग के बयानिए सियासी सरगर्मियों और तंजीम साजी पर फैसले लिए जाएंगे। सीनियर लीगी क़यादत ऑनलाइन शिरकत करेगी। मेरा पंजाब स्मोक फ्री। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। प्रोग्राम के तहत इंटर्नीस को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 20 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। गुज़श्ता 2 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, माहौल को बचाने के लिए मुस्तकिल इक़दामात करना होंगे। हम अपने माहौल को साफ रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो कब और कौन करेगा। बैरिस्टर सैफ और अज़मा बुखारी आमने सामने। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई वज़रा शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अदालती फैसलों के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत हवास बाख्ता हो गई है। बदहवासी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर ना दें। पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और PTV पर हमला करने वालों को अदलिया की तकरीम याद आ गई। अली अमीन गंडापुर विफाक नहीं, अपनी हुकूमत की फिक्र करें। आपके लीडर और अहलिया तहाइफ चोरी में गिरफ्तार हैं।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर में चुंगी अमर सिद्धू में मुजाहरा, कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे और ओवर बिलिंग टैक्सेस के खिलाफ मुल्तान में कारकुनों का धरना। पेशावर प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी का 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर अवाम को रिलीफ देना होगा। अवामी हुकूक के लिए अदालतों में भी जाएंगे। IPPs को बेनकाब किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन से इराक़ी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को बग़ैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त देने और रवां साल ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। कहा, हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारात के लिए इराक़ जाते हैं। मुहर्रम और सफ़र के महीनों में ज़ायरीन को कई मुश्किलात पेश आती हैं। बग़ैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त मिलने की सूरत में ज़ायरीन को बहुत सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक़ में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएँ। इराक़ी सफ़ीर की ज़ायरीन के मामलात हल करने में बेहतरीन सहूलतें देने की यकीन दहानी। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात भी शदीद बारिशों का इम्कान है। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की इंतजामिया मौसमी शिद्दत को मद्देनजर रखकर हिफाजती तदाबीर अख्तियार करे। बिजली के खंभों और तारों से फासला रखें और खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनाकात से गुरेज करें। दरियाओं, नदी नालों की क्रॉसिंग से मुमकिन हद तक गुरेज करें।